हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है। जब किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ें लेकर आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश एंड गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। वो कैपिटल तो कैश में ला रहा है बट गुडविल को कैश में नहीं ला रहा। ठीक है, अब एक बार देखें, ज़रा एक एग्जांपल से देखें। पहले ए और बी पार्टनर्स हैं। सपोज 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और इन्होंने सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया। हमें ये बात पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आता है। कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि वो कैपिटल तो कैश में लेकर आ रहा है बट गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। नॉट ब्रिंग इन कैश, गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा। अब इसकी हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखो, फर्स्ट एंट्री व्हेन कैपिटल ब्रिंग इन कैश, जब वो कैपिटल को कैश में ला रहा है। कैपिटल तो कैश में आ रही है। अब कैपिटल कैश में आ रही है तो पैसा तो आ ही रहा है ना फर्म के पास, तो एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक। दोनों ठीक हैं, जैसे भी वो लेकर आ रहा है, कैश ला रहा है तो कैश, और चेक या बैंक से ला रहा है तो बैंक। अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वो कैश में लेकर आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल ब्रिंग इन कैश। अब गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। सेकंड है गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। गुडविल को वो कैश में नहीं ला रहा। अब गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो जो एंट्री बनेगी उस पर ध्यान देना है हमें। तो एंट्री बनेगी, अब हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैश में तो ला नहीं रहा, हमें उससे लेनी है, तो एंट्री कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट को डेबिट में डालेंगे। पैसे लेकर आता तो कैश कर देते, अब पैसे नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट को डेबिट में करेंगे। और कहीं कहीं ये अलग अलग राइटर्स ने इसको न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ट्रीट किया है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ट्रीट किया है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसमें जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है, या तो हम करंट अकाउंट को डेबिट करें या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें, दोनों ही ठीक हैं, पर ज़्यादा बेटर जो दोनों में से है वो आपको हर बार न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करना है। उसका एक रीज़न भी है कि जब पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो यहाँ पर उसने कैपिटल को क्रेडिट किया है और नेक्स्ट एंट्री में ही हम कैपिटल को डेबिट कर दें तो उसकी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए दोनों में ज़्यादा जो बेटर है वो ये रहेगा कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप डेबिट करें इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इसी केस में
जो एक एंट्री और यूज़ होती है वो यूज़ होती है इफ गुडविल इज already appear in the books. गुडविल इज ऑलरेडी appear in the books. तो ये हमें पता है, हमने जब वो कैपिटल और गुडविल कैश में लाता है उस वीडियो में भी हमने करा है। जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है और ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। और गुडविल राइट ऑफ करने की जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी, ये 3 एंट्रीज बनती हैं। इन 3 एंट्रीज का यूज़ है कैपिटल ब्रिंग इन कैश, ये एंट्री हो जाएगी। गुडविल जब वो कैश में नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी ये एंट्री। और गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है तो वो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लें। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशो में, और इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें दिया हुआ है 5:4:3 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी 50,000 कैपिटल कैश में लेकर आता है, ब्रिंग इन कैश में लेकर आता है। और हमें फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म्स गुडविल लिख लो यहां पर, फर्म्स गुडविल जो सी के आने के टाइम पे गुडविल इवैल्यूएट की है, निकाली है। तो वो फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, पूरी फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज़, 48,000 फर्म्स गुडविल। ये फर्म की गुडविल हमें 48,000 क्वेश्चन में गिवन है। और एक चीज़ और गिवन है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ₹20,000। 20,000 रुपये की गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है। ये क्वेश्चन गिवन है हमें सारा। ये ओल्ड रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो हो गई, ओल्ड रेशो, और ये न्यू रेशो हो गई, न्यू रेशो। सी 50,000 कैपिटल कैश में लाता है, गुडविल कैश में नहीं लाता, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, गुडविल कैश में नहीं लाता, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश। और फर्म की गुडविल 48,000 दी हुई है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमें दोनों गिवन है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा। हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अब देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 3:2 में आ रहा है ना, 3/5। ओल्ड रेशियो तो हो गया 3/5 माइनस न्यू रेशियो 5 और 4 9 और 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12, है ना। तो 3/5 माइनस 5/12, इनका एलसीएम लें, 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36 माइनस 5 5 ज़ा 25। 36 में से 25 अगर माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 11/60, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो बी का रेशो निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो तो है 2/5 और न्यू रेशो है 4/12। एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, तो यह आ जाएगा 24 में से 20 माइनस करेंगे 4/60, सॉरी 60, 4/60। तो 11/60 और 4/16 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ए और बी का 11:4, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का। अब देखो पूरी फर्म की गुडविल हमें दी हुई है ऊपर, फर्म्स गुडविल 48,000, फर्म्स गुडविल, यहां से सी का शेयर निकालेंगे, फर्म्स गुडविल हमें दे रखी है, गुडविल इज इक्वल टू 48,000, सी का शेयर निकाल लो, सी इज गुडविल 48,000 इंटू सी का शेयर है 1/4, सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो 48,000 में सी का शेयर जो 1/4 है, तो ये गुडविल आ जाएगी 12,000, सी की गुडविल हो गई 12,000, जिसको वो कैश में नहीं ला रहा, नॉट ब्रिंग इन कैश, इस गुडविल को वो कैश में नहीं ला रहा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास है, गुडविल हमने निकाल ली जो वो कैश में नहीं ला रहा। अब इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लें, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11:4 है, 12,000 इंटू 11/15, और ये हो जाएगा 15 इंटू 8, तो ये 8800 आ जाएगा, 8800, और 12,000 ये आ जाएगा ए का शेयर। अब बी का शेयर निकाल लो, 12,000 इंटू 4 है ना, 4/15, 4/15, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 3200, ये हमने कर दिया। अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, देखो हमने पूरा कर दिया है। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है वो 50,000, 48 पूरी फर्म की गुडविल थी, उसमें हमने सी का शेयर निकाल लिया, 12,000 आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली। अब एक एक करके एंट्रीज करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री फॉर कैपिटल लिख लें यहाँ पे, फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या एंट्री होगी, है ना। तो कैपिटल वो कैश में ला रहा है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, सी, सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट दिया हुआ है कैपिटल का 50,000, 50,000 की कैपिटल वो कैश में लेकर आ रहा है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल ब्रिंग इन कैश,
ब्रिंग इन कैश, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो सेकेंड एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल के लिए क्या एंट्री बनेगी, इसको ध्यान भी देना है। फॉर गुडविल, और जिसको वो कैश में नहीं ला रहा, गुडविल के लिए क्या एंट्री बनेगी, हमने ऊपर नोट्स में लिखा है ना। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू कौन है, सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये ध्यान रखना है हमें इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, मैंने वहां लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखो सी की गुडविल है कितनी, सी का शेयर कितना है 12,000, पूरी फर्म की गुडविल हमें दी हुई थी 48,000, सी का शेयर उसमें आया 12,000, और 12,000 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया है 88 और 32, है ना। तो सी के करंट अकाउंट में तो जाएगा 12,000, सी के हिस्से की गुडविल 12,000, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने बांटा था, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ रहा था 11:4 आ रहा था, और ये हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये आ रहा है 8800 तो ए का आ रहा है, और 3200 बी का आ रहा है। तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और एक एंट्री जो ये हमने देखो ऊपर लिखा हुआ है, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, 20,000 की गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, जो ऑलरेडी अपीयर है ये गुडविल राइट ऑफ होगी, ये गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ होगी, जो ऑलरेडी अपीयर है। तो इसको राइट ऑफ होने की एंट्री करेंगे, ऑलरेडी अपीयर गुडविल, यहाँ जाए हम थर्ड पे, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, हिंट दे रहा हूँ, राइट ऑफ करना है हमें, गुडविल ऑलरेडी अपीयर को राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने की एंट्री हमें पता है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं, है ना। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये वो वाली गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर है, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर गुडविल है 20,000, और 20,000 की गुडविल को इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाती है, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है, इन ओल्ड रेशो दैट इज 3:2, 3:2। तो 20,000 की गुडविल को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12,000 और 8,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयर राइट ऑफ हो जाएगी। ये हमारा पूरा टॉपिक था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश एंड गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, और गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है तो वो राइट ऑफ होगी। थैंक यू।